हेलो एवरीवन, वेलकम। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था रिंग एक्सपेंशन इन कार्बोकेटाइन। ओके, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जस्ट उसका रिवर्स, दैट इज रिंग कॉन्ट्रैक्शन इन कार्बोकेटाइन। और मैंने उस वीडियो में बोला था कि चाहे आप रिंग कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हो या रिंग एक्सपेंशन की बात कर रहे हो इन केस ऑफ कार्बोकेटाइन, और ये क्यों होती है दोनों, मैंने बोला था कि ये इसकी वजह से होती है क्योंकि जो हमारे पास कार्बोकेटाइन जनरेट होता है वो अनस्टेबल होता है। ओके, पता ना आपको, ये कार्बो अनाइन हो गया, कार्बोकेटाइन हो गया, फ्री रेडिकल हो गया, कार्बीन्स हो गए, सभी हमारे पास क्या है, अनस्टेबल स्पीसीज हैं। तो ये क्या होना चाहती है, किसी ना किसी तरीके से स्टेबल होना चाहती है। तो इसी वजह से कार्बोकेटाइन के केस में अगर स्पेशल देखा जाए तो उस केस में हमारे पास रिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिंग एक्सपेंशन होती है। ओके, तो किसकी वजह से होती है, क्योंकि कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी चाहिए, इसी वजह से रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन होती है। ओके, तो रिंग एक्सपेंशन वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहां पे ना मैं आपको एक चीज बताऊंगा। देखो जो हमारे पास ये देखो, जो हमारे पास जो रिंग कॉन्ट्रैक्शन है चाहे रिंग एक्सपेंशन है, ये हमारे पास किसकी वजह से होती है, मोलिकुलर रीअरेंजमेंट इसको बोलते हैं। कि मोलिक्यूल के अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ ऐसी रीअरेंजमेंट होती रहती हैं कि जिससे क्या है, हमारे पास जो जनरेट हुआ कार्बोकेटाइन वो स्टेबल हो जाए। ओके, इसको हम बोलते हैं मोलिकुलर रीअरेंजमेंट। और जो मोलिकुलर रीअरेंजमेंट है, मतलब जो रिंग कॉन्ट्रैक्शन है चाहे रिंग एक्सपेंशन है, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है कि जो हमारे पास कार्बोकेटाइन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ओके, मतलब कार्बोकेटाइन के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। ओके, इसका स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, देखो जैसे मैंने बोला था कि जो टर्शरी कार्बोकेटाइन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर लास्ट में प्राइमरी होता है। अगर किसी भी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ है, ओके, अगर उस रिएक्शन में हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ तो उसको वहीं पे स्टॉप कर देना है। मतलब वहां पे उस मॉलिक्यूल में चाहे कार्बोकेटाइन है बट वो मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल है। और उसकी बात करें, हम टर्शरी की बात करें क्योंकि टर्शरी क्या है, मोस्ट स्टेबल होता है, पता ना आपको। ओके, अगर किसी भी कंडीशन में हमारे पास रिएक्शन में प्राइमरी कार्बोकेटाइन जनरेट होता है तो हमने क्या करना है, कुछ ऐसी ऐसी रीअरेंजमेंट करके दिखानी वहां पे कि हमारे पास प्राइमरी से टर्शरी बन जाए, मतलब प्राइमरी कार्बोकेटाइन से टर्शरी बन जाए। अगर हमारे पास सेकेंडरी है तो हमने सेकेंडरी से टर्शरी बनाना है कि हम क्या है, अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाएं, कि जिससे हमारे पास मॉलिक्यूल है स्टेबल हो जाए। ओके, कोई भी रिएक्शन अगर होना चाहती है तो उसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट है, मतलब जो एरो की लेफ्ट साइड पे होते हैं ना रिएक्टेंट, अगर वो तो स्टेबल है, ओके, अगर वो स्टेबल है, आफ्टर द रिएक्शन अगर और ज्यादा स्टेबिलिटी उनमें आती है तो तब रिएक्शन हो सकती है। ओके, दूसरी ये चीज हो सकती है कि अगर हमारे पास रिएक्शन होने से पहले जो हमने रिएक्टेंट उठा रखे हैं जिसकी वजह से रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट बनेंगे, अगर वो रिएक्टेंट अनस्टेबल है और ड्यूरिंग दी रिएक्शन जब प्रोडक्ट बन जाते हैं, अगर वही रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज होते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं, तभी तो हमारे पास रिएक्शन हो पाती है। मतलब रिएक्शन होने का मतलब ये है कि अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी में चेंज होना, बस इतना सा काम और कुछ नहीं करना। ओके, दूसरा हमारे पास फैक्टर है रिएक्शन मीडियम आपने कौन सा ले रखा है। ओके, मतलब उसका नेचर पे डिपेंड करेगा जो आप रिएक्शन करवा रहे हो, चाहे रिंग एक्सपेंशन की बात हो रही है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है, वो रिएक्शन आप कौन से मीडियम में करवा रहे हो, कि वहां पे न्यूक्लियोफिल है या न्यूक्लियोफिल नहीं है, मतलब इस पे भी डिपेंड करता है ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ओके, या रिंग एक्सपेंशन, दैट इज मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। ओके, इतना समझ आ गया। अब यहां पे मैंने अभी बोला है कि रिएक्शन मीडियम मतलब उसमें न्यूक्लियोफिल भी हो सकता है, ऑलरेडी प्रेजेंट हो सकता है, ओके, या फिर वहां पे न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता। अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता उसकी जगह पे और कुछ भी हो सकता है जिसको आप बोलोगे नॉन न्यूक्लियोफाइल, जिसको आप बोलोगे नॉन न्यूक्लियोफाइल। ओके, न्यूक्लियोफाइल आपको पता होता है क्या होता है, जो जिसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नॉन न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिसको आप अनदर नाम दे सकते हो, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब यहां पे अगर तो हमारे पास रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल पहले से मौजूद है तो वहां पे क्या होगी, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, किसके साथ होगी, लीविंग ग्रुप के साथ। ये सभी मैं एग्जांपल आपको समझाऊंगा वन बाय वन, तभी आपको समझ आएगा। ओके, सिंपल आप खुद सुन लो यहां पे, ठीक है। अब ऑलरेडी अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है तो क्या होगा, वहां पे ओनली वेरी रैपिड, वेरी रैपिड मतलब बहुत तेजी से, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही रिएक्शन हो जाएगी। उस रिएक्शन में क्या होगा कि इसकी रिप्लेसमेंट होगी, मतलब इसमें क्या होगा, सिंपल रीअरेंजमेंट बोल सकते हो आप, रीअरेंजमेंट मतलब ओनली वेरी रैपिड रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस,
ठीक है, या आप सिंपल बोल सकते हो इसको रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल विद लीविंग ग्रुप, बस इतना सा काम है। ओके, दूसरा हमारे पास अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ओके, तो उस केस में क्या होगा कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट होगी उस रिएक्शन में। तब तक रीअरेंजमेंट करवानी जब तक हमारे पास स्टेबिलिटी ना आ जाए, दैट इज हमारे पास प्राइमरी से टर्शरी ना बन जाए कार्बोटाइन, तब तक हमने रीअरेंजमेंट करवानी। ओके, इसके एग्जांपल देखते हैं हम। ओके, तो ये हमारे पास मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं। ओके, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पास ये फर्स्ट रिएक्शन है, इसमें हमारे पास देखो एरो के ऊपर हमारे पास ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। मतलब ये जो रिएक्शन मीडियम मैंने लिया है, यहां पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी प्रेजेंट है बिफोर द रिएक्शन। ओके, और यहां पे हमारे पास सबस्ट्रेट है जिसमें हमारे पास क्या है, लिविंग ग्रुप है। ओटीएस क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है। ओके, अब यहां पे मैंने अभी बताया कि अगर हमारे पास रिएक्शन में पहले से ही न्यूक्लियोफाइल है तो वहां पे क्या होगी, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट होगी न्यूक्लियोफाइल की, किसके साथ, लिविंग ग्रुप के साथ। ओके, तो वो हमारे पास क्या होगी, रिएक्शन हो जाएगी। अब देखो क्या होगा, फर्स्ट टाइम में हमारे पास ये लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा। ओके, लिविंग ग्रुप बाहर जाने से क्या होगा कि यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज दैट इज कार्बन, यहां पे कार्बन है ना, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसको क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। क्योंकि हम कार्बोकेटाइन की बात कर रहे हैं तो यहां पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में ये होगा, ये ऐसे, और यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इतना हो गया। अब यहां पे क्या है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल कैसे है, इसको यार डिसोशिएट करो। यहां पे हमेशा हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो अदर पार्ट होता है, जिसके हाइड्रोजन के साथ जो अदर पार्ट होता है, उसके पूरे के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो मतलब CH3COO के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके, अब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसका मतलब क्या होता है, वो न्यूक्लियोफाइल, उसके पास काफी इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो हमारे पास पार्ट है दैट इज CH3COO नेगेटिव, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। तो इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो क्या होगा, यहां पे ये करेगा इसके ऊपर अटैक, इस कार्बोकेटाइन के ऊपर। तो नेक्स्ट टाइम में हमारे पास ये बन जाएगा, हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, दैट इज ये पूरा पार्ट इसके साथ अटैच्ड हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मेशन होगी प्रोडक्ट की, दैट इज C, यहां पे आएगा O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। यहां पे मैंने C क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहां पे किसकी बॉन्डिंग होगी, डायरेक्ट कार्बन की और ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज है, दैट इज जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वही उसके साथ अटैच्ड होगा। ओके, कार्बन नहीं हो सकता। ओके, इतना हो गया। ये है इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट। तो सिंपल क्या था, जहां पे आपको देखने को मिलता है कि वहां पे मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है और उस मॉलिक्यूल में मेरे पास लिविंग ग्रुप है, तो क्या करना आपने, डायरेक्ट जहां पे हमारे पास लिविंग ग्रुप होगा उसकी जगह पे आपने सिर्फ न्यूक्लियोफाइल अटैच कर देना, वो आपका उस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा। सिंपल आपने यही करना। ओके ओके, अब यहां पे जैसे दूसरी एग्जांपल है, ये जो हमारे पास पार्ट है ना, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ये नॉन न्यूक्लियोफाइल है, सॉरी। ये पूरा क्या है हमारे पास, SbF5 बॉन्ड SO2, ये पूरा जो हमारे पास मैंने रिएजेंट ले रखा है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल नहीं है। इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी क्यों है, क्योंकि यहां पे देखो जो Sb है, इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं। इसके पास क्या होते हैं, Sb के साथ पास क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। ओके, वैकेंट डी ऑर्बिटल मतलब इसके पास काफी जगह है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, इसी वजह से क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसी वजह से ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसी वजह से ये क्या है, नॉन न्यूक्लियोफाइल है पूरी स्पीसीज। तो जब आपके पास रिएक्शन में अगर आपको देखने को मिलता है कि हमारे पास सबस्ट्रेट में लिविंग ग्रुप तो है, बट वहां पे हमारे पास जो रिएजेंट आपने ले रखा है एरो के ऊपर, वो न्यूक्लियोफाइल नहीं है, दैट इज नॉन न्यूक्लियोफाइल है, तो उसमें हमारे पास क्या है, डायरेक्ट मतलब रिप्लेसमेंट तो होगी नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो कैसे कर सकते हैं, देखो यहां पे सबसे पहले आपने क्या करना है, लिविंग ग्रुप को सबसे पहले सबस्ट्रेट से रिमूव करना है। हमारे पास क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, जैसे इस केस में बना था न्यूक्लियोफाइल के केस में। ठीक है, सेम केस करना है। यहां पे लिविंग ग्रुप है तो यहां से निकल जाएगा। आपको आइडिया भी होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से लिविंग ग्रुप होते हैं, तो सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि लिविंग ग्रुप क्या होते हैं। ओके,
तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो Cl जो हमारे पास जितने भी हमारे पास हैलोजन होते हैं, चाहे ब्रोमीन है, आयोडीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन, मतलब फ्लोरीन तो अब बैड ही होता है, मतलब अच्छा नहीं होता, मतलब फ्लोरीन को छोड़ के जितने भी हैलोजन होते हैं वो गुड मतलब बेटर लिविंग ग्रुप होते हैं। और जो OTS होता है वो भी हमारे पास क्या होता है, बेटर लिविंग ग्रुप होता है। अगर हमारे पास वाटर है वो भी बेटर लिविंग ग्रुप होता है। तो ये सभी आपको बेटर लिविंग ग्रुप पता होने चाहिए। तो जैसे ही यहां से लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा तो यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो नेक्स्ट टाइम में ये बनेगा, यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब क्या करना, मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था रिंग एक्सपेंशन वाले में कि अगर आपको चांस मिलता है, अगर पॉसिबिलिटी होती है कि रिएक्शन में हमारे पास 5 मेंबर रिंग बनती है तो बनाओ, क्योंकि वही हमारे पास क्या थी, मोस्ट स्टेबल थी। वही हमारे पास क्या थी, मोस्ट स्टेबल। ये सभी कुछ मैंने बातें बताई थी रिंग एक्सपेंशन में, तो जरूर वीडियो देखो। ओके, वो वाली। तो यहां पे क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, 6 मेंबर रिंग है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 6 मेंबर रिंग है। तो मैं चाहता हूं कि यहां पे 6 से ये 5 बन जाए, तभी स्टेबिलिटी आएगी। कैसे हो सकता है, यहां पे देखो, मैंने बोला था कि हमारे पास जो कार्बोकेटाइन होता है उसके साथ जो कार्बन होता है वो क्या होता है, अल्फा होता है, और उसके साथ क्या होता है, बीटा कार्बन होता है। और मैंने ये भी बताया था कि हमारे पास अल्फा के ऊपर क्या, रीअरेंजमेंट के दौरान हमारे पास अल्फा के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, और बीटा के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। तो बीटा के ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे आए, तो क्या कर सकते हैं, यहां पे बॉन्ड को क्लीव करो ऐसे। तो जैसे ही बॉन्ड क्लीव होगा यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब यहां पे देखो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बनाएंगे, दैट इज इंटरेक्शन होगी ना, ऐसे देखो। तो क्या होगा, कितने मेंबर रिंग बनेगी, 5 मेंबर। देखो 1 2 3 4 एंड 5, 5 मेंबर रिंग बनेगी। बनाओ यार 5 मेंबर रिंग, ये 5 मेंबर रिंग बना दी। ओके, इतना हो गया। अब क्या करना है, यहां पे ये इसके साथ जो हमारे पास ये पार्ट है इसको बॉन्ड ऐसे अटैच कर लो, जैसे यहां पे मैंने अटैच कर लिया ये। ओके, यहां पे कार्बन भी होगा, इसके साथ 2 हाइड्रोजन भी होंगे ना ऐसे, तो CH2 होगा, यहां पे CH2 लिख दिया। अब ये क्या है, अल्फा कार्बन है, ये क्या है, अल्फा है ना, अल्फा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मैंने पॉजिटिव डाल दिया। इतना हो गया और 5 मेंबर रिंग बन गई हमारे पास। अब क्या होना है, यहां पे ये कार्बन क्या है, प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच सिर्फ यही कार्बन है। ओके, इसी वजह से ये प्राइमरी कार्बन है। अगर 2 कार्बन इसके साथ अटैच हो गए तो सेकेंडरी होना था, अगर 3 होते तो टर्शरी होना था। ओके, अब ये क्या है, प्राइमरी है। तो मैंने अभी बताया कि जहां पे हमारे पास प्राइमरी होता है कि हम कैसे ना कैसे रीअरेंजमेंट करें उस मॉलिक्यूल में कि हमारे पास प्राइमरी से टर्शरी आ जाए। तो कैसे कर सकते हैं, यहां पे होगा हाइड्रोजन एक, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती, 4 होती ना। तो इस कार्बन के साथ कितने बॉन्ड है, एक तो ये वाला बॉन्ड, दैट इज ये कार्बन अटैच्ड है, एक ये कार्बन, और एक ये वाला कार्बन है। ओके, मैं चाहता हूं कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आ जाए, कि ये क्या है, प्राइमरी से टर्शरी बन जाए, क्योंकि ये कार्बन क्या है, 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है, 1 2 एंड 3। तो कैसे कर सकते हैं, मैं ना यहां पे माइग्रेशन करवाऊंगा। माइग्रेशन क्या है, अब माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, ये आपने एक ऑर्डर याद करना, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। अब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या है, एक तरह का ऑर्डर है जिससे क्या होती है, माइग्रेशन होती है डिफरेंट डिफरेंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स की। सबसे आगे माइग्रेशन किसकी होती है हाइड्रोजन की, क्योंकि इसका साइज क्या सबसे स्मॉलेस्ट है, उसको ऐसे ही पकड़ के कोई भी उठा के फेंक देगा। ओके, सिंपल ये आप बोल सकते हो कि सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका है, वैसे भी हाइड्रोजन का ही है। तो सबसे आगे माइग्रेशन में हाइड्रोजन रहेगा, फिर उसके बाद पीएच दैट इज फिनाइल रिंग रहेगी, फिर उसके बाद हमारे पास एल्काइल ग्रुप आएंगे। और एल्काइल ग्रुप में फर्दर अगर हमने डिफ्रेंशिएट करना हो तो सबसे आगे होगा हमारे पास टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। अगर यहां पे भी हमने फर्दर मतलब डिफ्रेंशिएट करना तो यहां पे फर्दर होगा टर्शरी, फिर उसके बाद होगा साइक्लोहेक्साइल, फिर उसके बाद सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ओके, अब यहां पे हम देखने को मिल रहा है कि यहां पे हाइड्रोजन है, तो इसको माइग्रेट कराओ। माइग्रेट कैसे करना है, इसको पकड़ के यहां पे इसके ऊपर रख देना, मतलब इस कार्बन के साथ अटैच कर देना। तो नेक्स्ट टाइम में ये बनेगा ऐसे, और यहां पे आएगा CH3, क्योंकि ये हाइड्रोजन इसके पास चला गया तो इसकी वैलेंसी तो होगी कंप्लीट। इस कार्बन की कितने बॉन्ड आने चाहिए, 4, 1 और 3 हाइड्रोजन है। ओके, इतना हो गया। अब ये हाइड्रोजन इसके पास बास गया ना, तो इस कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट होगी। अब 3 कार्बन, अब मतलब क्या है, 3 बॉन्ड बना रहा है ये वाला कार्बन। ओके, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या है, प्राइमरी से सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन गया ना, तो ये यहां पे ही रिएक्शन हमने स्टॉप कर देनी है। ये हमारे पास है स्टेबल, ये क्या है, स्टेबल है। अगर हमारे पास मैंने यहां पे फर्दर वाटर का अटैक करवाया तो नेक्स्ट टाइम में क्या बनेगा, ये
CH3 ऐसे और यहाँ पे OH बन जाएगा। ओके, ये हो जाएगा, ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। ओके, अगर हमें कुछ भी हमारे पास रिएक्शन में और इसके अलावा कुछ भी मौजूद नहीं है, मतलब वाटर भी नहीं है, तो रिएक्शन यहीं तक ही स्टॉप हो जाएगी। क्योंकि क्यों होगी? क्योंकि ये स्टेबल है। मैंने अभी बताया कि जब हमारे पास रिएक्शन में टर्शियरी कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया तो वहीं पे रिएक्शन स्टॉप कर देंगे, क्योंकि वहां पे हमारे पास स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ये रिएक्शन क्यों हुई? क्योंकि यहां पे हमारे पास स्टेबिलिटी आई है। स्टेबिलिटी कैसे? पहले हमारे पास थी 6 मेंबर्ड रिंग, पहले हमारे पास थी 6 मेंबर्ड रिंग। अब क्या है? 6 मेंबर्ड रिंग किस में चेंज होगी? 5 मेंबर्ड रिंग में, दैट इज ये। ओके, तो चांस हमने हमेशा क्या बनाना कि 5 मेंबर्ड रिंग ही जनरेट हो, तभी स्टेबिलिटी आएगी। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखो यहां पे हमारे पास ये मैंने सबस्ट्रेट ले लिया ये, और यहां पे मैंने फिर नॉन न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट ले लिया। अब देखो क्या है, रिएक्शन करवाओ। देखो सबसे पहले अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है ना कि यहां पे कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन के साथ क्या है? लिविंग ग्रुप है। अगर मैं यहां से लिविंग ग्रुप को निकाल भी देता हूं तो यहां पे एक और पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसे कुछ, मतलब ऐसे तो कुछ होता ही नहीं कि कार्बन के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो वहीं पे माइंड स्ट्राइक करना चाहिए कि ऐसे तो हो ही नहीं सकती रिएक्शन। फिर क्या करना आपने, कैसे चेक करना है इसको? देखो सबसे पहले ना कार्बन, जो कार्बोकेटाइन हमारे पास रिएक्शन में प्रेजेंट है, यहाँ आपको पहले से ही ऑलरेडी दे रखा है, जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा है। अगर सबसे पहले आपने क्या करना है कि उसका नेचर देखो, उसका स्ट्रक्चर देखो। देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन का सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर देखना है कि कैसे टर्शियरी है, सेकेंडरी है या प्राइमरी है। ओके, तो देखो, तो यहां पे पहले हमने देखना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ये कार्बन है, इसके ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है वो देखो। एक तो ये वाले कार्बन के साथ अटैच्ड है 1, 2 एंड 3। ओके, और ये फोर्थ के साथ, दैट इज लिविंग ग्रुप। इसको तो छोड़ दो, अभी कार्बन की बात कर रहे हैं, तो 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो ये कौन सा कार्बन है? टर्शियरी कार्बन है। तो अगर ये टर्शियरी कार्बन है तो ये ऑलरेडी क्या है? स्टेबल है पहले से ही। तो अगर ये स्टेबल है, ओके, और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नहीं मतलब डाल के रखा, मैंने ऑलरेडी उल्टा क्या है? नॉन न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट उठा के रखा हुआ है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे तो रीअरेंजमेंट होगी। तो हम क्या कर रहे थे इस रिएक्शन में? देखो यहाँ पे नॉन न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट था। ओके, तो मैंने क्या थी? रीअरेंजमेंट करवाई। रीअरेंजमेंट करवा के मैंने स्टेबिलिटी लेकर आया एंड में। ओके, तो यहां पे तो पहले से ही हमारे पास टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, और ये जो मैंने रिएजेंट ले रखा है वो क्या है? नॉन न्यूक्लियोफाइल है, जिसकी वजह से हमें रीअरेंजमेंट करवानी पड़ेगी। ओके, तो इसकी वजह से ये रिएक्शन होगी नहीं, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन ऐसे भी घुमा के आपको पूछ सकते हैं, कंफ्यूज किया जा सकता है कि पहले से आपको ऐसा कुछ कार्बोकेटाइन जनरेट मतलब करके देंगे। ओके, और आपको रिएक्शन करवा के देखेंगे कि ये रिएक्शन हो सकती कि नहीं हो सकती। ओके, तो आपका माइंड तभी स्ट्राइक करना चाहिए। सबसे पहले अपने क्या चेक करना है कि वहां पे हमारे पास कौन सा कार्बोकेटाइन है। अगर पहले से ही हमारे पास टर्शियरी है तो वहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। ओके, अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पे हमारे पास टर्शियरी कार्बोकेटाइन है तब रिएक्शन कराओ, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा, तो और ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी टर्शियरी से भी ज्यादा। तब आपने रिएक्शन करवाना है, तब आपने सोचना है कि हाँ मैं रिएक्शन करवा सकता हूं, क्योंकि हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोफाइल है वहां पे। तो अगर नॉन न्यूक्लियोफाइल है तब रिएक्शन नहीं करवानी। तो ये थी हमारे पास रिंग कॉन्ट्रैक्शन इन कार्बोकेटाइन। तो और भी बहुत सारी एग्जांपल है, अगर आप चाहते हो कि मैं सोल्व कराऊं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं सेपरेटली वीडियो बना दूंगा। ओके, बस आपने क्या करना है? इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है, ये वाली चीजों को, कार्बोकेटाइन को, और हमारे पास जो रिएक्शन मीडियम दे रखा है कौन सा दे रखा है, और ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर ये वीडियो काफी पसंद आई, हेल्पफुल रही, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना सब कुछ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।